लाभ हो या हानि हो, मीत तो तुम ही रहोगे। आपने उनके साथ ऐसा संबंध बना लिया है, आप ना सुख को तवज्जो देते हो ना दुख को, आप ना लाभ को देते हो ना हानि को, ना दिन को देते हो ना रात को, ना सुबह को देते हो ना अपने जीवन की। ये बात किसकी हो रही है? लाभ और हानि, सुबह और शाम, जीवन की सुबह या जीवन की शाम। जीवन की सुबह हो, सुबह का मतलब सुख ही सुख हो, या जीवन की शाम हो। कैसा भी हो, आप ही आप हो। तब कहेंगे प्रीत की रीत निभाना। आपने उससे प्रियतम से प्रेम किया, बस आपने कोई डिमांड ही नहीं रखी कि मेरा जीवन ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। अभी आगे की बातें आपको बहुत ध्यान से समझनी है, एकाग्रचित्त होके आगे की बात। जीवन की सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, लाभ हो या हानि हो, तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही रहोगे। ऐसा नहीं कि समय के परिवर्तन में आपने प्रियतम को ही बदल डाला। ध्यान से समझनी है बात, बस यही बात है जो मूल है। ये मूल है, ये बात जो अभी सुनोगे। लाभ और हानि को देख के, रूप अरूप को देख के, सुबह शाम को देख के, और आपने अपने प्रियतम को ही बदल डाला। आप पाला छोड़ के दूसरी ओर भाग खड़े हुए। ये सच्ची प्रीत नहीं। जहाँ लाभ की स्टॉल लगी हुई थी, जहाँ सुख की लगी हुई थी, जहाँ आशा की लगी हुई थी, जहाँ प्राप्ति की स्टॉल लगी हुई थी, और आपने अपने प्रियतम को अकेला छोड़ और उस स्टॉल पर भाग खड़े हो लिए, ये आपकी सच्ची प्रीत ना कहलाएगी। आप सोचो किसको पता लगता है चुपके चुपके दबे पांव दूसरे स्टॉल पर जाकर खड़े हो जाए? किसी को पता या ना लगे, आपको तो पता लगता है कि आप चले गए थे। प्रीतम को तो पता लगता है कि आपने मुख फेर लिया था। ऐसी आवाजाही की नेचर, आए और गए, ऐसी नेचर कभी सुप्रीम को पा ही नहीं सकते। दुख या सुख, लाभ या हानि में आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का साथ छोड़ देते हो क्या? कैसा भी समय हो निभाते हो ना, या छोड़ के कहीं दूसरा घर बना लेते हो? जब परिवार के साथ रहते हो, उनको निभाते हो, तो परमात्मा को छोड़ने की बात कहाँ से आती है?
कि तूने मेरा सुना नहीं, तूने मेरा कार्य पूरा किया नहीं, तूने मेरी बात माननी नहीं, तो इसलिए तू जा यहाँ से। आज के बाद तुझे याद ही नहीं करूंगा। कभी सोचा नहीं वो कितना कोमल हृदय वाला है। कठोर नहीं है वो, बहुत ज्यादा कोमल हृदय वाला है। जब आप ऐसा करते हो तो उस पे क्या बीतती होगी जब आप अपना पाला बदल लेते हो। सच्ची प्रीत की रीत का मतलब है जीवन तो परिवर्तनशील है। जब इतनी बड़ी कायनात में सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम और रात होती है, पतझड़ होती है, बसंत होती है, शीत होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, जब सब कुछ परिवर्तनशील है, कहीं पहाड़ थे वहां खाई बन जाती है, और जहां खाई थे वहां पहाड़ बन जाते हैं, जहां पहले खेत थे वहां मकान बन जाते हैं, और जहां मकान थे वहां खेत बन जाते हैं। जब सब कुछ परिवर्तनशील है तो आपका जीवन परिवर्तनशील नहीं है क्या? आपका जीवन एक जैसा रहने वाला है क्या? जब प्रकृति का नियम है परिवर्तन, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, पुराने पत्तों का झड़ना, नए पत्तों का आना, छोटों का बड़ा हो जाना, बड़ों का छोटा हो जाना, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन को सहजता से एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? जब प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, अपने रूटीन के परिवर्तन से परमात्मा को क्यों परिवर्तित करते हो? उसकी सत्ता पर क्यों सवाल खड़ा करते हो? 2 साल पहले तो वो मेरे बहुत साथ था, 2 साल पता नहीं क्या हो गया, उसने मेरा साथ छोड़ दिया। हम इतने बड़े हो गए क्या कि जो सुप्रीम सत्ता पर सवाल खड़ा करें? ये सवाल खड़ा करना, सुप्रीम पर सवाल खड़ा करना, अपने आप को उलझन में डालना है। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा नहीं करना चाहिए था। वो सत्ता तो जहां है वही रहने वाली है, वो नहीं डगमग होने वाली आपके कहने से। लेकिन आप पूरे डोल जाएंगे। क्या समझ आई? जो सुप्रीम सत्ता है वो तो अपने स्थान पर ही रहने वाली है। वो कल भी जहां थी वो आज भी वहीं रहने वाली है। वो जो आज है वो कल भी वहीं रहने वाली है, उसमें कुछ चेंज नहीं आने वाला। और आप अपने कर्म के हिसाब से, अपनी प्राप्ति अप्राप्ति के हिसाब से उसको ब्लेम करते हो या चेंज करने की कोशिश करते हो, वो नहीं चेंज होगा। लेकिन आपको जो प्राप्ति होने वाली है वो प्राप्ति ना होगी। कैसे? 100 स्टूडेंट पढ़े, 500 पढ़े, 50,000 पढ़े, कोर्स सबके लिए एक जैसा है। अब कोई तो पढ़ लिख के उसको समझ लेता है,
और किसी की बुद्धि में बात बैठती ही नहीं है, किसी भी कारण से, कारण चाहे कोई भी हो। और वो कहे ये बनाया ही किसने, ये इतना मुश्किल, जिसको समझ पाना ही बहुत मुश्किल है। तो वो चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 500 हो, उनके मुश्किल समझने से कोर्स चेंज होने वाला तो नहीं है ना। कोर्स तो सब में एक ही जैसा पढ़ाया जाएगा। पढ़ाई तो सारे सीबीएसई की एक ही है, कहीं से भी एग्जाम दे लो। इसी तरीके से उस कोर्स को समझने का आप प्रयास करो। आप नहीं समझ पा रहे हो तो उसमें और एकाग्रचित्त और उस पर अटेंशन, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो मैं तो समझ नहीं सकता हूँ, और ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो करना इम्पॉसिबल है, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप रुके हुए तो है और रुक जाएंगे। और जो कहीं धीरे 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 करते करते आप समझते जाते हो, अपने ऊपर कार्य करते जाते हो, चाहे भले धीरे, बहुत तेजी से भी नहीं चल रहे हो, लेकिन चलते जाते हो, निरंतर प्रयास करते जाते हो, तो एक दिन पार लग जाते हो। आप वो सीड बन जाते हो जो सबसे अलग जमाने से अलग कहीं ग्रो कर रहा है। भले जमाना आपको लगता है कि वो देखो कितने आगे चले गए, वो कितने आगे चले गए, वो कितने आगे चले गए, लेकिन जब तक वो सत्यता में, जब तक वो ठहराव में, जब तक वो समझ में, ज्ञान में आगे नहीं गए हैं, वो आगे रुकने वाले हैं। जो भी आपको लगता है, देखो उन्होंने कितने बड़े मकान बना लिए, देखो उन्होंने कितना बड़ा फार्म हाउस बना लिया, देखो उन्होंने ये कर लिया, ये कर लिया, हम तो पीछे के पीछे रह गए। आप मानो या ना मानो, जब स्वीकार करोगे तब कर लेना। जितने बड़े फार्म हाउस बना लिया, जितने बड़े मकान बना लिया, जितना मर्जी धन दौलत ऐश्वर्य नेम फेम इकट्ठा कर लिया है, सब आगे जाके रुक जाने वाला है। और जो काम आएगा वो आपके भीतर की स्ट्रेंथ काम आएगी, आपकी समझ काम आएगी, आपका धैर्य काम आएगा। वो तो धैर्य को इकट्ठा करने का कुछ पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा ना, स्थिरता का। अभी तो सब कुछ उसके मुताबिक चल रहा है, तो उसके धैर्य की तो अभी परीक्षा ही नहीं हुई कि उसका धैर्य कितना है। आपके ऊपर ये सब चल रहा है, जो समय चल रहा है, उस समय में आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है, आपके भीतर कितना धैर्य है। और अभी आप और जमा कर सकते हो, अभी कमी है, जमा कर सकते हो। अभी आपकी सहन शक्ति की परीक्षा हो रही है कि कितनी सहन शक्ति है। अभी आपकी परमात्म सत्ता की ओर बढ़ने की परीक्षा हो रही है कि आप कितना उसकी ओर आगे बढ़ने के लिए लालायित हो। इस बात की परीक्षा हो रही। अभी वो तो धन दौलत से, सुख से, आराम से, संपदा से, वैभव से, वो तो इस कदर लिप्त है कि उसको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि ऐसा भी कभी हो सकता है जीवन में जब धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी।
जब सब कुछ डोलेगा तो स्थिरता की आवश्यकता पड़ेगी, परम सत्ता की आवश्यकता पड़ेगी। एक दिन में थोड़ी परम सत्ता को पहचान सकते हो, उससे अपना जोड़ जोड़ सकते हो एक दिन में थोड़ी। उस समय आप उसको देखोगे, उसको उस समय आप उसको कॉपी करोगे या अपने आप को? जब उसका सिंहासन डोल रहा होगा तब तो आप ये ना कहेंगे ना अरे इसका भी डोल गया। अभी तो आप उसको कॉपी करने में लगे हुए हो, लगे रहो। क्यों? क्यों? क्योंकि हर चीज परिवर्तनशील है, पहिया समय का घूमता ही घूमता है। जो आज ऊपर है कल उसको नीचे आना है, जो आज नीचे है उसको ऊपर जाना है। ये स्थिर नहीं है ये समय का पहिया। तो फिर स्थिर क्या है? जब कुछ भी चीज स्थिर नहीं है तो फिर स्थिर क्या है? स्थिर है आपकी आत्म चेतना। अंडरलाइन करो इस बात को। आपकी चेतना, आपकी आत्म चेतना, आपकी ज्योत स्थिर है। समय का पहिया चाहे ऊपर घूम रहा है, चाहे नीचे, चाहे आगे, चाहे पीछे, आप उसको स्टेबल कर लोगे, अपने हिसाब से घुमा लोगे। फिर से सुनो, आपकी आत्म चेतना स्टेबल है, स्थिर है। तो समय का पहिया चाहे लाभ का हो, चाहे हानि का, चाहे सुख का हो, चाहे दुख का, चाहे आदि का हो, चाहे अंत का, कैसा भी हो, आप स्थिर हैं तो आप पहिए को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। और आपने अपनी आत्म चेतना को स्थिर करने का अभ्यास नहीं किया, उसमें इतनी शक्ति नहीं भरी, तो समय के पहिए के साथ आप भी घूम जाएंगे। क्या समझ आई? और एक दिन में स्थिरता आती नहीं है, ये भी सुन लो। स्थिरता को लाने में बहुत समय लगता है, बहुत वर्षों की साधना, बहुत वर्षों की जागृति, बहुत वर्षों का अभ्यास। बहुत समय से चलती आती हुई निरंतर यात्रा। तब जाके आत्म चेतना स्थिर होती है, जिसके ऊपर किसी भी बात का प्रभाव ही ना आए। ऐसे थोड़ी है आपके हिसाब से समय चलेगा। आप अपनी बात तो छोड़ो, जहाँ पहाड़ थे वहां कब कब खाई बन जाती है, और जहाँ खाई थी कब वहां पहाड़ बन जाते हैं। जहाँ नदियां थी वहां कब रेगिस्तान बन जाते हैं, और जहाँ रेगिस्तान थे वहां कब नदियां बन जाती है। जब कुदरत अपना इतना फेरबदल कर सकती है तो आप क्या हो? आप जिसको सुख सुख मानते हो, जिसको दुख मानते हो, जिसको लाभ जिसको हानि मानते हो, जिसको अपना अपना पराया मानते हो, वो कब स्थिर रह सकता है? सोचो। और सारा समय उसी को स्थिर बनाने में लगे रहते हैं, पूरी जो ऊर्जा है इसी बात पर लगाए रहते हैं। ये जो सुख है ये सदा सुखी ही रहे।
ये जो धन आया है ये परमानेंट रहे, भर बेशक जाए पर ये परमानेंट रहे। ये जो भी चीज मेरे जीवन में आई है ये परमानेंट बनी रहनी चाहिए। मैं ही परमानेंट नहीं हूँ, मेरी देह ही परमानेंट नहीं है, तो और चीजों की क्या भी साथ जो परमानेंट रहेंगी। मैं ही अभी हूँ अभी नहीं हूँ, मेरी देह ही अभी है और अभी शाम तक नहीं है। तो फिर इन परिवर्तनशील चीजों को परमानेंट बनाने में क्यों लगे हुए हो? आज मकान का मालिक कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। परमानेंट है वो है आत्म चेतना। और जिसने अपनी आत्म चेतना को जागृत करने का हर पल प्रयास किया है, सोच के समझ के। जब आप बच्चे थे तब आपका ना कोई भाई था ना कोई बहन था, एक माता पिता थे बस। फिर आप बड़े हुए, आपको भाई बहन मिला, फिर आपको बड़े हुए दोस्त मिले, स्कूल मिले, टीचर मिले, फिर आप बड़े हुए, आपको संगी साथी और लोग मिले, फिर बड़े हुए बीबी बच्चे परिवार मिला, फिर बड़े, सब पीछे वाला छूटता गया, आगे लेते गए। तो जो अभी है वो भी तो छूटेगा। बचपन से लेके जिस दिन फर्स्ट डे आपने जन्म लिया था तब से लेके आज तक की यात्रा को देखो, कोई भी चीज परमानेंट है? तो अब से लेके आगे तक की यात्रा का भी हिसाब निकाल लो। जो उस दिन से लेके आज तक परमानेंट नहीं है वो आगे भी परमानेंट ना होगी। इसलिए उसके ऊपर दिमाग क्यों लगाएं? जो बात समझाई जा रही है ना, ये तब समझ आएगी जब आप कर लेंगे। अभी तो आपके सुनने भर तक की क्रिया में है ये बात कि आपने सुनी है, अभी आपने की नहीं है, जी नहीं है इस बात को। इसका सही अर्थ, इसकी सही समझ तभी समझ आएगी जिस दिन आप अपने आत्म चेतना को इतना बलिष्ठ बलवान बना लेंगे कि आपके ऊपर दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, उसका असर ही ना है। हनुमान ने बनाई अपनी आत्म चेतना, महावीर ने बनाई, बुद्ध ने बनाई, कबीर ने बनाई, रहीम ने बनाई, मीरा ने बनाई, और अनेकों ने अपनी आत्म चेतना को इतना बलशाली बनाया जिसके ऊपर सुबह या शाम का कोई असर ही ना आए। वृक्ष जो है, वृक्ष, उसके पत्ते झड़े, टाली झड़े तो वृक्ष बैठ के परेशान होते हैं क्या? वृक्ष का तना तो ऐसे के ऐसे ही खड़ा रहता है। वृक्ष जानता है ये जाएंगे तो दूसरे आएंगे। धूप हो, बारिश हो, सुबह हो, शाम हो, गर्मी हो, सर्दी हो,
जड़ से जुड़ा हुआ तना हमेशा वैसे ही स्थिर रहता है। जड़ मेरा मूल है और बाकी के 6 जो चक्र है वो मेरे तना। बस यही स्थाई है। बाह्य चीजें चाहे तन की हो, चाहे मन की, चाहे धन की, चाहे जन की, वो पत्ते हैं, टाल टालियां हैं, उनको बदलना ही है। उस वृक्ष जैसी स्थिरता, उस वृक्ष जैसे सहन शक्ति, उस वृक्ष जैसा धैर्य, उस वृक्ष जैसी पूर्णता तभी आ सकती है। साक्षी भाव तभी आ सकता है जब मैं जड़ से लेके सहस्त्रार्थ तक अपने शुद्ध, परम शुद्ध सचेतन परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्या समझ आई? जब मैं अपने मूल से लेके सहस्त्रार्थ तक अपने परम शुद्ध सचेतन परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तब मुझे मेरे भीतर वृक्ष जैसी पावर, पत्ते झड़ते हैं। वृक्ष पूरा बिना पत्तों के हो जाता है। कभी कभी तो टाल टालियां भी टूट जाती हैं। मैं सचेतन वृक्ष हूँ। ये जो वृक्ष है जड़ से लेके सहस्रार तक, ये आदि से अंत तक रहने वाला है। मैं मूल से लेके और सहस्त्रार्थ तक, ये मैं आदि से लेके अंत तक रहने वाला हूँ। बदलेगा तो क्या? क्या बदलेगा? पत्ते, टाल टालियां। जब उसमें घनापन आया पत्तों का, मैंने बोल दिया मैं सुखी हूँ, और जब छूटे तो मैंने बोला दुखी हूँ। जब उस पे फल लगे तो मैंने बोला मैं लाभ में हूँ, और जब फल निकल गए तो मैंने बोला हानि में हूँ। ये मेरी नियति, ये मेरी प्रकृति नहीं है कि फल आए तो मैं बोलूं लाभ है और फल गिर जाए तो मैं बोलूं हानि है। जब पत्ते आए तो मैं बोलूं मैं
सुखी हूँ और पत्ते उतर जाएं तो मैं बोलूं दुखी हूँ। नहीं, मुझे अपने आप को वहां तक ले जाना है, वहां तक शक्ति भरनी है कि मैं जड़ और तना तो सदा था, हूँ और रहूंगा। जड़ तना सदा था, हूँ और रहूंगा। बाकी टाल टालियां, पत्ते आने जाने वाले हैं। तो इससे ममत्व क्यों? जिसको धन दौलत ऐश्वर्य परिवार जन जो भी कुछ कहते हैं, उससे फिर आसक्ति क्यों? क्योंकि सब परिवर्तनशील है। कोर्स को समझना अति आवश्यक है। यही एक ही कोर्स पूरे यूनिवर्स में चलता है। जैसे वो पढ़ाई सब में चलती है, जो साइंस है वो एक ही जैसी साइंस है, जो मैथ्स है वो सबका एक ही जैसा मैथ्स है, जो हिंदी है जो इंग्लिश है सबकी एक ही जैसी है। थोड़ा बहुत भाषा का परिवर्तन हो सकता है। बाकी जहाँ जल है, जल को चाहे आप वाटर करके बोलो, चाहे नीर बन के बोलो, चाहे पानी बन के बोलो, चाहे कोई और भाषा में बोलो, जल तो जल ही रहेगा ना। ऊपर से नीचे धारा बहती है, वो ये थोड़ी देश और जगह बदलने से धारा नीचे वाले ऊपर बहने लगेगी। वो धारा तो ऊपर से नीचे ही बहेगी ना। ये कोर्स तो एक ही है ना सारे यूनिवर्स का। तो आप जितना जल्दी समझ लो तो भी ठीक है, ना समझो तो भी ठीक है। सारे संसार की जड़, आत्माओं की जड़ जड़ है, तना तना है, और सबके पत्तों को परिवर्तन होना ही है। इसलिए क्यों दिल लगानी है? फलाना देखो क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अरे फलाने के भी पत्ते झड़ने हैं, आपके भी झड़ने हैं। परमानेंट किसी के भी नहीं है। परमात्मा है। जब मनुष्य जन्म लेकर धरती पर आते हैं तो पैदा होते हैं, फिर युवा, बचपन, युवा, और फिर वृद्ध होते हैं, शरीर छोड़ते हैं। जब वो ही पूरे इसमें आते हैं परमात्मा होते हुए, जब वो ही ये सारे चरण से गुजरते हैं, फिर हमारी तुम्हारी क्या बात। उनका ही जीवन जब एक समान नहीं रहता। कौन सी बात है जो उनको परमात्मा बनाती है? मैं भी उसी तथ्य को पकड़ूं, मैं भी उस सत्य को पकड़ूं जो मुझे भी उसके समान बना दे। सत्य तो यही है। चाहे जितना मर्जी समय सत्य को छोड़ के असत्य में डोलते रहो, असत्य सत्य तो होने वाला है नहीं। तो क्यों असत्य में बुद्धि को भरमा के समय और एनर्जी वेस्ट करते हो? क्यों नहीं सत्य में टिक जाते हो?
उसमें टिकने का अभ्यास बढ़ाते हो। बोलो। अनपढ़ बनने से कोई काम थोड़ी चलने वाला है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़ने का मतलब खाली रोज क्लास करने से नहीं है, समझना। पढ़ने का मतलब सीखना, पढ़ने का मतलब उन्नति बढ़ोतरी। यही तो है ना पढ़ने का मतलब। जब तक ऊपर की क्लास में नहीं चढ़ते हैं, कुछ सीखते नहीं है, तो क्या जाने की पढ़ाई पढ़ भी रहे हैं। पढ़ाई पढ़ना माना अगली क्लास में जाना। पिछला कोर्स समझ आ गया है, अब नया कोर्स। तब कहेंगे कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तब कहेंगे जागृत है। जब तक पिछला कोर्स ही समझ नहीं आया तो उसको क्या कहेंगे कि पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पिछला समझ आएगा तब आगे का जान पाएंगे ना। ये विज्ञान है। तभी तो अपने संकल्पों का, तभी तो अपने भाव का, तभी तो अपनी स्थिति का आंकलन कर पाएंगे ना, कि संकल्प होते क्या है, भाव होता क्या है, स्थिति होती क्या है। जब इसको फोकस करेंगे, ये तो जल के समान है, जितना मर्जी बांधने की कोशिश कर लो उतने ही बिखरते जाएंगे। मुट्ठी में जल को बांधने के बराबर है ये तो। जब तक मुट्ठी को एकाग्र नहीं किया, जल ठहर नहीं सकता। अपने आप को समझने के लिए एकाग्र करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी इस बात को समझ लोगे, उतना जल्दी जल को धारण करने वाले बन जाओगे। जल को धारण करना, संकल्पों को कंट्रोल करना। भाव को समझना। ये जगत ही भाव का जगत है। जहाँ भाव को ही मान्यता प्राप्त है,